हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर, मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर बाय अजय कुशवाहा सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12 मैथ का फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर ले रहा हूं। लेक्चर हमारा 5 है। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं आपको पिछले वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन बताया था। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर इक्विवेलेंस क्लास बताइए। तो इक्विवेलेंस क्लास में पिछले वीडियो में बोला था कि मैं डिफाइन करूँगा, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं आज आपको सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन और उस पर एक एग्जाम्पल कराऊंगा। उसको देखिए। तो इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए। इक्विवेलेंस किसी भी इक्विवेलेंस क्लास एक मेरा एक सेट होता है और उसको हम यदि इक्विवेलेंस क्लास किसी सेट के एलिमेंट का आप निकालते हो ए का, तो उसको हम इस बॉक्स ऑफ ए से डिनोट करेंगे। और ये डिफाइन है, डिफाइंड बाय बॉक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स ए such that x a belongs R where a is any set। a मेरा कोई सेट है, उसी का एलिमेंट x है। एक चीज और है, इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होने के लिए जो मेरा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होना जरूरी है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सो दैट द रिलेशन R ऑन द सेट A इज इक्वल टू x बिलोंग्स Z, x greater or equal 0 and lesser equal 12 is given by R is equal to AB mod A minus B is a multiple of 4 is an equivalence relation। Find the set of all element related to 1। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो मेरा रिलेशन है इसको पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। और यहाँ पे जो पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ये इसके कहने का मतलब इसी को इक्विवेलेंस क्लास बोला जाएगा। अब इसको कैसे होगा इसको देखिए। तो सबसे पहले इस रिलेशन को इक्विवेलेंस हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सेट मेरा ए दिया गया, ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स जेड, एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड लेसर इक्वल 12, यानी एक्स मेरा इंटीजर है और उसका वैल्यू 0 और 12 के बीच में है। तो सेट ए मैंने लिखा, सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 12 तक आप लिख लीजिएगा। आर इज इक्वल टू जो मेरा रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। रिफ्लेक्सिव आपको दिखाना है। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, सेट ए का कोई एलिमेंट लिया जाएगा। तो आप चाहेंगे तो 0 से लेकर 12 तक कोई एलिमेंट ले लेंगे, या आप कोई वेरिएबल ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे सेट ए का एक एलिमेंट लिया ए। अब आपका कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। तो लेट ए बिलोंग्स ए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए का ए से ही हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ए बिलोंग्स आर, दिस इंप्लाइज मॉड ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो 0 आपका 4 का मल्टीपल होगा। तो मैंने लिखा 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो जब मेरा आप यहाँ पे और भी एलिमेंट लोगे, जैसे यहाँ पे 2 ले लो, तो 2 बिलोंग्स है एंड मॉड 2 माइनस 2 0 आएगा। तो 0 4 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, तो हम इसके 2 एलिमेंट लेंगे, सेट ए के 2 एलिमेंट ए बी बिलोंग्स ए। तो ए बी बिलोंग्स आर, दिस इंप्लाइज मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यही मेरा रिलेशन डिफाइन है। तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो मॉड बी माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स बी ए बिलोंग्स आर। ये बताइए, ए बी बिलोंग्स आर, तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स आर। इट मीन्स आर इज ए सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप इस सेट ए के 3 एलिमेंट लेंगे। कितने एलिमेंट लेंगे, 3, ए बी सी।
अब इसके बाद आप क्या करोगे, ए बी बिलोंग्स आर एंड बी सी बिलोंग्स आर। ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से, तो आपको दिखाना है कि ए सी से रिलेटेड है कि नहीं। तो ए बी बिलोंग्स आर की मीनिंग क्या होगी, मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड बी माइनस सी, इसकी मीनिंग क्या होगी, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, इट मीन्स मॉड ए माइनस बी इज ए डिविजिबल बाई 4। तो ए मॉड ए माइनस बी में आप 4 से डिविजिबल करोगे तो मान लो कि कोसेंट m है, तो मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4m लिख सकते हैं, एंड b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो b इसका भी मतलब है b माइनस सी इज ए डिविजिबल बाई 4। तो b माइनस सी में 4 से डिवाइड करो, कोसेंट को n कंसिडर कर लो, तो मॉड b माइनस सी इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 कर लो, इसको 2, इन दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो मॉड a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आएगा 4m प्लस 4n, ये 4m है और 4n, इसको आप ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करोगे तो आएगा दिस इम्प्लाइज मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 4। m और n कोई इंटीजर होता है, इस इंटीजर की जगह पे आप p लिख सकते हो। तो मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 4p, इट मीन्स मॉड a माइनस सी इज डिविजिबल बाई p, सॉरी मॉड a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4, या ये कह सकते हैं कि मॉड a माइनस सी आपका 4 का मल्टीपल है। तो ये 4 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब r मेरा r जो है ट्रांजिटिव होगा, r इज ट्रांजिटिव, r मेरा ट्रांजिटिव होगा। जब r मेरा ट्रांजिटिव हो गया तो ये दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। आप लिख लीजिएगा r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें डिस्कस करना इसी पर, हम इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य यही था। ये सब आप जानते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा लेंगे, हमें इक्विवेलेंस क्लास पर डिस्कस करना है, इसी के लिए मैंने एग्जांपल लिया था। तो देखिए स्टेट ए मेरा था 0 1 2 3 12 और रिलेशन मेरा जो डिफाइन है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये मेरा रिलेशन डिफाइन है। यहां पे आपको बताना फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। यहां पे आपको उन सभी एलिमेंट का आपको सेट बताना है जो 1 से रिलेटेड है। तो देखिए इस 1 से रिलेटेड होने का मतलब, अब यहाँ पे 0 1 2 3 कहाँ तक एलिमेंट है, 12 तक। तो आपको यहाँ बताना है कि 1 से वो एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए जो दिए गए इक्विवेलेंस, जो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपने इक्विवेलेंस क्लास को किसे डिनोट किया है, ए से। तो यहाँ पर अब ए इक्विवेलेंस क्लास ए इज इक्वल टू आपने डिफाइन किया है x बिलोंग्स ए सच दैट x a बिलोंग्स r। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1, यहाँ पे मेरा क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करोगे तो x बिलोंग्स a सच दैट x a बिलोंग्स r, ये लिखा जाएगा, सॉरी 1 की जगह a की जगह पे 1 आप लिखेंगे, x 1 बिलोंग्स r। अब आपको ये बताइए मेरा जो रिलेशन है r इज इक्वल टू ए बी मॉड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 12, तो आप इसको लेकर चलेंगे x 1 बिलोंग्स r। तो ये बताइए जो रिलेशन डिफाइन उसमें क्या करना है, ये जो मेरा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है उनका डिफरेंस करना है, यानी मॉड x माइनस 1, और ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, इज मल्टीपल
4 x माइनस मॉड x माइनस 1 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मॉड या ये कह सकते हैं x माइनस 1 मॉड x माइनस 1 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल 0 4 8 12। देखिए इस सेट में हमारे एलिमेंट 0 से लेकर 12 तक हैं। आपके 16 20 भी मल्टीपल होंगे, लेकिन 0 4 8 12 से ही मेरा मतलब है। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 मॉड को हटा सकते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू आप 0 लोगे, तो x माइनस x इज इक्वल टू 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ले लोगे, तो x इज इक्वल टू 5। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 9। x माइनस 1 इज इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13। तो x माइनस 1 इक्वल 12 लेने पर x इक्वल टू 13 आ रहा है, जो किसी दिए गए सेट में नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि x 1 से रिलेटेड है और x का क्या आ रहा है 1 5 और 9। इसका मतलब कि मॉड 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा आपका 1 1 5 9, या आप ये कह सकते हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 के अंतर्गत क्या आएगा 1 5 9। यही हमारा क्या होगा, इसी को हम इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। आपकी बुक में इक्विवेलेंस क्लास ना बोलकर सीधे लिखा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लास क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, उसको मैं नोट कर रहा हूं। प्रूव दैट the relation R on set n cross n defined by relation। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस इक्वेशन आपको नया लग रहा होगा, क्योंकि अब तक आपने जो भी रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन R इज इक्वल टू आप ए बी लिखे होंगे, सच दैट A इज इक्वल टू B प्लस 1 A B बिलोंग्स A, किसी एक सेट के एलिमेंट रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी रिलेशन होता है A रिलेटेड B या B रिलेटेड C से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है ए बी रिलेटेड सी डी, यानी यहाँ पर जो मेरा एलिमेंट आ रहा है पेयर ग्रुप में आ रहा है, यहाँ भी जो एलिमेंट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है पेयर ग्रुप में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा रिलेशन डिफाइन है वो आपका n क्रॉस n में डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे आपका ए बी आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है सी डी आ रहा है, यानी यहाँ भी ऑर्डर पेयर ग्रुप में आ रहा है एलिमेंट, यहाँ भी ऑर्डर पेयर ग्रुप। तो अब तक आप जो कंसिडर करते थे रिफ्लेक्सिव दिखाना था तो उसमें आप करते थे ए बिलोंग्स ए लिखते थे, सिमेट्रिक दिखाना होता था ए बी बिलोंग्स ए लिखते थे, और ट्रांजिटिव दिखाना था तो ए बी सी बिलोंग्स ए करते थे। लेकिन यहाँ पे अब जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर पेयर के रूप में लेंगे। तो देखिए कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या करोगे, ए बी बिलोंग्स एन क्रॉस एन, हम कंसिडर कर लेंगे कि ए बी बिलोंग्स एन क्रॉस एन, ए बी एन क्रॉस एन का एलिमेंट है। ए बी रिलेटेड ए बी, रिलेशन मेरा क्या है ए बी रिलेटेड सी डी है, तो चूंकि
रिफ्लेक्सिव में कोई भी एलिमेंट होगा स्वयं से रिलेट होगा, तो ए बी से ही रिलेट होगा, यानी क्या लिखोगे ए बी रिलेटेड ए बी। तो यहाँ पे ए बी रिलेटेड सी डी है, तो इसकी मीनिंग क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी यहाँ पे क्या है, ये ए को किसके साथ जोड़ा गया है, डी को, और किसके इक्वल है, बी प्लस सी के। यानी ऑर्डर पेयर ग्रुप में जो एलिमेंट लिखा गया है इसका फर्स्ट और इसका सेकंड ऐड हुआ है, और जो इक्वल में आया है इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ऐड हुआ है। उसी थ्योरी से आपका क्या आएगा, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू इसका सेकंड और इसका फर्स्ट बी प्लस ए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या इसको आप ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आप लिख सकते हो। इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिमेट्री के लिए आप दो एलिमेंट लोगे, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स n क्रॉस n करेंगे, ए बी रिलेटेड सी डी। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है ए प्लस डी, ए बी रिलेटेड सी डी, तो दिस सिंप्लाइज क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सी प्लस बी, इसको इधर ला दो, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी, या इसको आप लिख सकते हो इट मीन्स सी डी रिलेटेड ए बी। देख लीजिए सी में बी को जोड़ा गया फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और सेकेंड, और ये सेकेंड एंड फर्स्ट, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। इसका मतलब आपका आर क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक, आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए n क्रॉस n के 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी बी से सी डी बिलोंग्स n क्रॉस n, n क्रॉस n के 3 एलिमेंट कंसिडर करोगे, ए बी बी सी सी डी और सॉरी ए बी बी सी और आप ई एफ लोगे, ए बी बी सी और सॉरी डी एफ कर सकते हैं, डी एफ, ए बी बी सी और डी एफ आप कर सकते हैं। अब आप यहां पे क्या लिखोगे, ए बी रिलेटेड, ए बी, एक मिनट गलत हो, ए बी यहाँ पे आपका सी डी होगा और यहाँ पे आपका ई एफ होगा। अब सही है, पेयर ग्रुप एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी डी और ई एफ। तो देखिए ए बी रिलेटेड सी डी एंड सी डी रिलेटेड ई एफ। ट्रांजिटिव में आप यही रिलेशन दिखाते हो ना, ए बी रिलेटेड ए बी बी सी से रिलेटेड है, बी सी सी डी से, बी सी आपका मैंने आप ये दिखाते हो ए रिलेटेड ए बी बिलोंग्स आर दिखाते हो एंड बी सी बिलोंग्स आर दिखाते हो, तो ए का संबंध किसे दिखाते हो, सी से। उसी तरह ए बी रिलेटेड सी डी एंड सी डी रिलेटेड ई एफ, तो आपको दिखाना है कि ए बी ई एफ से रिलेटेड है कि नहीं। तो पहले तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ए बी रिलेटेड सी डी की मीनिंग क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसको बंद कर दीजिए। इसी तरह आप इसकी मीनिंग क्या होगी, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, इसको आप दो कर लीजिए। हमें क्या दिखाना है, ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इम्प्लाइज ए बी रिलेटेड ई एफ। देख लीजिए
ए बी रिलेटेड ई एफ, फर्स्ट और लास्ट का सम देखिए ए प्लस एफ इज इक्वल टू सेकेंड और फर्स्ट का एलिमेंट बी प्लस सी। इसका मतलब दिया गया रिलेशन क्या होगा, हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर जब मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको देखिए। और एक और क्वेश्चन आप देखिए, सो दैट ये मेरा क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ए पॉइंट्स इन द प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू such that distance of the point P from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a point P is the circle passing through P with origin as center. दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो आपको दिए गए रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस। उसके बाद बताना है कि उन सभी पॉइंटों का एक सेट जो पॉइंट P से रिलेटेड है, और वो सभी जो पॉइंट होंगे उस सर्किल से, मैंने उस सभी पॉइंट सर्किल लिखा गया, सर्किल पासिंग थ्रू द P, मैंने ओरिजिन है सेंटर, यानी आपका एक सर्किल पास कर रहा है जिसका सेंटर क्या ओरिजिन है, और P भी सर्किल से पास कर रहा है, और भी जो मेरे पॉइंट होंगे सभी उस सर्किल पर ही लाई करेंगे। यही प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, उसको देखिए। तो देख लीजिए, पहले यहाँ पे रिलेशन मेरा क्या दिया गया है। रिलेशन मेरा ये दिया गया है कि प्लेन में बहुत से पॉइंट हैं, और उसमें मान लीजिए दो पॉइंट लिया गया, सपोज अगर पॉइंट P है और पॉइंट Q। तो यहाँ पे लिखा गया है कि R इज इक्वल टू पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन में रहा है, ओरिजिन से P का डिस्टेंस इक्वल है किसके, ओरिजिन से Q का, यानी OP इज इक्वल टू OQ। यही आपका दिया गया रिलेशन कि प्लेन में दो पॉइंट है तो उनका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो आपको दिखाना है कि दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं और इसके बाद हम इसको सॉल्व करें। उसको देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो मेरा सेट A है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द गिवन प्लेन, और जो रिलेशन जो डिफाइन है R इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट OP इज इक्वल टू OQ, PQ बिलोंग्स A। यही मेरा रिलेशन डिफाइन है। जो आपका वर्ड में लिखा गया था उसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। अब इस रिलेशन को आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस सेट का एक पॉइंट लेंगे, ओनली वन पॉइंट, लेट P बिलोंग्स A। तो आप क्या करोगे, P किससे रिलेटेड होगा, P से, तो P बिलोंग्स R लिखोगे। तो P बिलोंग्स से, तो रिलेशन मेरा क्या है, P और Q दो पॉइंट है, उनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो ये बताओ यहाँ पे मेरा पॉइंट P है,
तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा OP। अब पुनः पॉइंट P है तो इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या OP, तो OP के इक्वल होगा। इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा है आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आप क्या करोगे, लेट P Q बिलोंग्स A, इस सेट A के 2 पॉइंट लेंगे, तो P Q बिलोंग्स R। इसकी मीनिंग क्या है, OP P Q बिलोंग्स R का मतलब कि P का ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस OQ, ये दोनों क्या है इक्वल। तो इट मीन्स OP इज इक्वल टू OQ, दिस इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू OP। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, R मेरा क्या होगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट लेंगे, P Q R बिलोंग्स A। इस सेट के कितने एलिमेंट, इस सेट के 3 एलिमेंट P Q R, P Q बिलोंग्स R एंड Q R बिलोंग्स R। इस रिलेशन का मतलब क्या है, OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR। इसका मतलब यानी आपका PQ का मतलब कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस, Q का ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों इक्वल है। QR का मतलब है कि Q का ओरिजिन से डिस्टेंस OQ और R का डिस्टेंस OR। इसको आप 1 कर लेंगे और इसको 2, तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से आप क्या लिखोगे, OP इज इक्वल टू OR। दिस इम्प्लाइज PR बिलोंग्स R, इट मीन्स R इज ट्रांजिटिव। R मेरा क्या होगा ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि अब ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला जो मेरा टॉपिक होगा फंक्शन, अगले वीडियो में मैं फंक्शन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।